उन फूलों को देख करके कंस की चिंता घटी नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई वहां। और वो कालिया नाग जो है वो काली देह का त्याग करके और रमणक द्वीप के लिए चला गया। इधर कंस बड़ा दुखी है, भगवान अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं वृंदावन। ये 50 रुपये आए हैं विपिन सोनोब राकेश सिंह उनकी तरफ से, 101 रुपया हमारे करीब 20-20 रुपया साथियों को भेंट कर रहे हैं। ये सफाई कर्मचारी विनोद के भाई उनकी तरफ से। कलश वाली कन्याएं जो भी हैं वो बाहर निकल के खड़ी हो जाओ। ये 100 रुपये आए हैं डॉक्टर रोहित यादव और मोहित कुमार सनोब, ये मिस्टर विमलेश यादव आठपुरा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। और 100 रुपया भिजवा रहे हैं ये सीटू ड्राइवर, ये भी आठपुरा के रहने वाले हैं। और 100 रुपये आए हैं ये धर्मवीर यादव, ये भी आठपुरा के रहने वाले हैं। और 100 रुपया ये आए हैं ये कृष्णा यादव, ये गुलालपुर एटा के रहने वाले हैं, जो भांजे सनोज यादव दूधिया छतारी, उनकी तरफ से। भगवान सुख शांति प्रदान करे, समाज में सम्मान की प्राप्ति होती रहे। अब इधर तो कन्हैया लीला में लगे, कंस बड़ा हैरान है। तो एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने अपने वृंदावन में कुछ नया देखा। क्या देखा? कब देखा? भगवान ने वृंदावन में देखा कि वृंदावन में बड़ा हंसी है, बड़ा खुशी है। गोपियां 16 श्रृंगार किए हुए हैं, आंगन लिपे हुए हैं, चौक पुरे हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। उन गीतों को गा करके किसी को रिझा रही है और किसी से कुछ मांग रही है। भगवान ने वृंदावन में देखा वे गोपियां जो है वो 16 श्रृंगार किए हुए बाहर, अरे करे 16 श्रृंगार और गोपियां बढ़ती जाती है रे, गोपियां बढ़ती जाती है। और स्वार्थ भरे गीतों से अरे किने ले जाती है। आतना किसी के गाली है रे, किसी के गाली है। कोई लय नारियल जाएगा पे पूजा की थाली है। देख रहे श्याम सुंदर, अरे हाथ नहीं किसी का खाली है। कोई लय नारियल जाएगा पे पूजा की थाली है। तो मन में सोचे बनवारी रे, तो दिल में सोचे बनवारी। गए वहां पे आई खड़ी जाए सुधा महतारी। देख रहे भगवान श्याम सुंदर वृंदावन, बड़ा हंसी है, बड़ा खुशी है। गोपियां 16 श्रृंगार किए हुए हैं, पूजा की थाली हाथ लिए हुए हैं। ऐसा लगता है कि गीत भी गा रही हैं और उन गीतों को गा करके किसी को रिझा रही है। तो भगवान ने मन में एक बात सोची, इन ग्वालों को ये ज्ञान नहीं है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, और हमने इन्हें बताया भी नहीं। चलो आज मौका बढ़िया है, बता ही देते हैं। अब श्याम सुंदर चले हैं, नंद बाबा या यशोदा बैठे आंगन में वहां। गोदी में कन्हैया बैठ गए, वो अपनी मैया से सवाल करने लगे, हे मां एक बात बताओ हमें, क्या मैंने आज से पहले ये वृंदावन में कभी कुछ नहीं देखा जो मैं आज देख रहा हूं।
ये गोपियां कर क्या रही हैं और ये वृंदावन में हो क्या रहा है। अब श्याम सुंदर अपनी मां यशोदा से पूछ रहे हैं, बोलो मैया, सवाल कर दिया। तो मैया री आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है। क्या हो रहा है, ये गोपियां कहां जा रही हैं मां, और ये सब लोग कर क्या रहे हैं। भगवान अपनी मां से सवाल करते हैं, बोलो मैया, बोलो ना। मैया रे आज नया उत्सव, इसलिए मनाया जाता है, किनके स्वागत सत्कार को सामान सजाया जाता है। क्या हो रहा है, कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जा। ये वृंदावन में लोग कर क्या रहे और ये सब जा का रहे। तो यशोदा नहीं बोल पाई, नंद बाबा कहने लगे, यशोदा तो चुप ही रही और बे बोले बाबा नंद, और तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। नंद बाबा बोले, धरा मोहन हम तुम्हें बताइए क्या हो रहा है। बोले क्या हो रहा है, जवाब दिया वो हो रहा है जो वर्षों से होता आ रहा है। क्या हो रहा है, तो नंद बाबा भगवान को समझाने लगे, लाला सुनो, आज हम लोग वो काम कर रहे हैं जो वर्षों से करते आ रहे हैं। हम वृंदावन के लोग हर कार्तिक के महीना की अमावस वाले दिन देवताओं के राजा इंद्र का पूजन करते हैं। तो कन्हैया पूछने लगे, बाबा तो हम लोग इंद्र का पूजन क्यों करते हैं। बोले सुनो, जब हम लोग इंद्र का पूजन करते हैं तो वो इंद्रदेव हमारी श्रद्धा को निहार करके, हमारी पूजा को देख करके हम लोगों के ऊपर एक एहसान करते हैं। एहसान काई का एहसान बाबा, सुनो, जब हम उनकी पूजा करते हैं तो वो इंद्रदेव हमारी पूजा को देख करके एहसान ये करते हैं क्या। तो बोले कि मेघों को आज्ञा दे करके और पृथ्वी पर जल बरसाते
इंद्र की पूजा करते हैं तो अब इंद्रदेव हमारी पूजा को देख के एहसान करते हैं जल की वर्षा। और बोले बरसाते हैं चोरी सीधी उपजा करके अपना धन धन बढ़ाते। जब जल की वर्षा होती है तो इसी एहसान के बदले में हम सब वृंदावन के लोग ब्रजवासी उन्हीं मनाने को, ब्रजवासी उन्हीं मनाने को उत्सव हर साल मनाते। जो मैं की आज ना करते हैं और यश ना कर उन्हीं रिझाते। जल की वर्षा, और जब जल की वर्षा होती है श्याम सुंदर तो अनाज पैदा होता है, और जब अनाज पैदा होता है तो हम लोग खाते हैं, और खाते हैं तो जीते हैं, और जीते हैं तो पूजा भी करते हैं। तुम भी जल्दी से जाओ और इंद्र की पूजा में तुम भी भाग लो कन्हैया, जा तैयार हो गया। तो कन्हैया ने उत्तर दिया बाबा हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। पूरी बात होगी तुम्हारे समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया? ले कि हजबे ढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी गे ढंगी दुनिया। ए बाबा कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है, क्यों? दुखिया भैया पानी मांगे ले डला लतरावे। अगर भाई परेशान अपने सगे भाई से सहायता मांग रहा है तो उसका भाई सहायता नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी मजाक बना रहा है। बोले अरे दुखिया भैया पानी मांगे ले डला लतरावे, और जियत बाप को बात न पूछी अब करे गंगले जावी में ढंगी दुनिया भूल भूलैया में भुलानी में ढंगी दुनिया। हे बाबा बात इस बात की और है क्या? तो बोले अरे मुफ्त मिले जो राम नाम तो बापे व्यंगा उठावे। भगवान का नाम फ्री में मिलता है, लोग ले में ऐतराज करते हैं क्योंकि फ्री में मिलता है इसलिए।
अरे मुफ्त मिले जो राम नाम तो बापे व्यंग उठावे। और नरे गढ़े मरघट में शान पे अब चंदन फूल चलावी बेढंगी दुनिया भूला भूलैया बे भुलानी बेढंगी दुनिया। कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है। किसी को किसी के नाम पे विश्वास है, किसी को किसी के नाम पे विश्वास। और वैसे ये बात भी सच है श्रोता, जरा गौर करना। सारी अपई जीजा को बर्फी खवाए भी जाए, खूब पूजा हो रही। एक पूजा और भाई, एक ललिका पे आधो किलो जलेबी खा। इतनी पूजा भाई, इतनी पूजा भाई, जो कच कच खाएगी बीमार लो पड़ी गई। और सोचो जब एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खाए हैं और कहा कि भाई 10 बारह तो। और ऐसा नहीं है कि ना होते हैं, शायद किसी को ध्यान हो। 10-12 साल हो गई इस बात को, ये तो पेपर में भी दिया था। हमारे ही एटा डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल में एक औरत के एक बार में 5 लड़का पैदा हुए थे। 5 और 4 पहले से ही मौजूद थे। अब कितने हो गए? 9। और हम सोचते हैं ऐसी एक आधा भगवान की ओर दया हो गई तो। अभी 3-4 साल पहले की बात है, शायद इधर वो उगा ना उगा, एक बीमारी चली थी, चुटिया वाली बीमारी। औरतों की चुटियां काटी जा रही थी रात में। ऐसी ऐसी औरतें देखी गई जो संजा को सोती थी तो हेलमेट लगाए के सोती। अंधविश्वास। तो कन्हैया ये समझा रहे नंद बाबा को, बाबा इसलिए हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है। तो नंद बाबा ने भी इशारा दिया, श्याम सुंदर समझ तो हम भी नहीं पा रहे, तुम क्या चाहते हो? तो कन्हैया कहने लगे, बाबा हम तो वो चाहते हैं जिसमें सबका भला है। काय में भला है? तो कहने लगे सबका मालिक एक है परमेश्वर, और उसी का सच्चा पूजन है। अगर यहां देखा जाए स्वार्थ की बात करो, मतलब की बात करो, तो हम लोगों का मालिक कोई और है। कौन है? तो कन्हैया बोले, बाबा सुनो, सबका मालिक परमेश्वर है और उसका ही सच्चा पूजन है। वो अध्यात्म भाव से देखो तो वो अपना मालिक गोवर्धन है। सबका मालिक एक है परमेश्वर, उसी का सच्चा पूजन है। अगर यहां देखा जाए तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन, जहां हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, गाय बछड़ा चरते हैं। और बोले जिन गोवर्धन की महिमा से दिन रात किलोनी करते। सबका मालिक एक है परमेश्वर, और उसी का सच्चा पूजन है। अगर यहां देखा जाए तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन, जहां हमारी गाय चरती हैं, हमारे बछड़ा चरते हैं, जहां हम लोग खेलते कूदते हैं, तो पूजा तो उसकी होनी चाहिए जिससे हमें आराम हो, लाभ हो। तो जब ये कहा
तो बोले गोवर्धन की पूजा करो। तो कन्हैया बोले बाबा पूजा करो तो गोवर्धन की करो, क्योंकि हम जहां खेलते हैं हमारी सारी गाय बछड़ा चरते हैं, तो पूजा उसकी करो। तो नंद बाबा बोले ए श्याम सुंदर पागल हो, क्या कह रहे हो? अरे ये बात अगर इंद्र ने धोखा से भी सुन ली तो पता क्या करेगा? कन्हैया बोले क्या करेगा बाबा? ज्यादा करेगा, जल की वर्षा नहीं करेगा, और क्या करेगा, लेकिन पूजा होगी तो गिरिराज महाराज की होगी बाबा। अब नंद बाबा समझा रहे, लेकिन श्याम नहीं मान रहे हैं। ऐसा ही नहीं भक्तो कि हाथ पकड़ी बा मेरे लाला, कोई मेरे लाला प्यारे, कोई सोनी लाला मेरी बात। बोले अरे तुम भी जाओ कोई मेरे मोहन प्यारे, कोई पूजा सबके साथ। बाबा समझाने लगे लाला मेरी बात मान जाओ, इंद्र बड़ा घमंडी, अगर इंद्र ये बात सुन भी लेगा तो बहुत कुछ बिगाड़ सकता है श्याम सुंदर, इसलिए जिद न ठानो, गोवर्धन की पूजा न कराओ, इंद्र की पूजा करो। तो कन्हैया ने उत्तर दिया नहीं नहीं बाबा अब हम नहीं मानेंगे, पूजा होगी तो गिरिराज महाराज की, वैसे पूजा होने किसी की नहीं देंगे। तो नंद बाबा ने गांव से जाकर के सबसे सलाह मिलाई और गांव में एक बात कही है, भैया कन्हैया की इच्छा है, आप लोगों की क्या इच्छा है? अगर हम लोग इंद्र का पूजन न करें, गोवर्धन का पूजन करें तो कैसा रहेगा? तो गांव के लोग कहने लगे बाबा तुम तो गांव के मुखिया हो, अगर तुम्हारी इच्छा है, कन्हैया की इच्छा है, तो चलो श्याम की इच्छा पूरी कर दो, एक बार गोवर्धन का ही पूजन कर लेते। तो गोपियों को इशारा दिया है कि गोपियां सब चले गोवर्धन की तरफ, गोवर्धन की पूजा होनी है। अब गोपियां 16 श्रृंगार किए हुए आगे बढ़ी जा रही हैं और धीरे धीरे गुनगुनाती जा रही हैं। आशा करें आप लोग भी धीरे अब चली हैं वो गोपियां गाती हुई, आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। गोपियां बोली अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, और नहीं माने मेरो मनुआ। अरे इतने लोग हो, अगर चिल्ला पड़ो तो पांडा ले जाएगा। सब लोग बोलो देखे भगवान को कितने लोग प्रेम करते, हाथ उठा के तालियां तो बजाना। सभी करते हैं, बोला सब लोग। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ।
करूं करैया, अजी में तो रुचि रुचि भोग लगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। राधे राधे। सबसे पहले परीक्षित महाराज पूजा करेंगे गोवर्धन की। बोली अरे सात कोष को दे परिक्रमा, सात कोष को दे परिक्रमा, अजी में तो बेग खाऊ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। बोली अरे पूजा करी श्री गोवर्धन की, पूजा करी श्री गोवर्धन की, अजी में तो मानुषी गंगनाऊ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। एक एक करके जाएंगी, इकट्ठी नहीं जाएंगी। पूजा करने के लिए कुछ लाई हो तो एक एक करके जाओ, इकट्ठी ना जाओ। पूजा करो, अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। सब लोग आराम से लाई हो तो जाना, न लाई हो तो बैठी रहे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। सफल जाई पूजा गोवर्धन की करी ले, तेरा जन्म सफल जाई पूजा गोवर्धन की करी ले। गोवर्धन की करी ले पूजा, गोवर्धन की करी ले। तेरा जन्म सफल जाई पूजा गोवर्धन की करी ले।
विराजे। तो पे पान चले तो पे फूल चले, तो पे पान चले तो पे फूल चले। अरे यद चलती दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराजे। अरे श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे। बोलिए गोवर्धन महाराज की। इधर गोपियां हो रहा है, इंद्र चिल्लाने का नारद, देख रहे तुम लोग वृंदावन के लोग पागल हो गए। देख बच्चे की बात को मान करके एक पत्थर की पूजा करे, बुद्धि खराब है सबकी। तो नारद जी बोले इंद्र तुम क्या करोगे? बोले हम तो वो करेंगे जो आज तक कभी किसी ने किया ही ना हो। तो नारद जी बोले इंद्र देव अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि जमाना बदल गया है। और बोले कि दुनिया ने करवट बदली लई, वो उल्टा हो गया जमाना है। बोले दुनिया ने करवट बदली लई, उल्टा हो गया जमाना है। कंकड़ पत्थर सब देव बनी, देवन को नहीं ठिकाना है। नारद बोले इंद्रदेव जब ये कंकड़ और पत्थरों की पूजा होने लगी तब ये देवता कौन से भाड़ में जाएंगे? जो ये शब्द सुने तो इंद्र को और ज्यादा गुस्सा आ गया। नारद जले हुए पे नमक छिड़कने की कोशिश मत करो, हम तो पहले ही दुखी हो, तुम और आगे। और देखो हम क्या कर रहे हैं, खड़े खड़े देख लो। मेघों के राजा से बोला मेरी मुंह की तरफ देख रहे तुम लोग, जाओ वर्षा करो, इतनी तेज वर्षा करो कुछ लोग घरों में दब के मर जाए, कुछ लोग पानी में बहते हुए चले जाए। अगर कन्हैया बलराम तुम्हें मिल जाए दोनों के ऊपर बिजली पटक देना, ना देना दोनों को। इंद्र के आदेशानुसार पानी बरसना जिस समय शुरू हुआ है भक्तों, वो दशा बनी वृंदावन की। अरे घन घोर घटा गहरानी, आदेश अनुसार जब पानी बरसना शुरू हुआ है श्रोता बंधुओं, ठीक दोपहर में भादो जैसी रात महसूस होने लगी वृंदावन पे। वो दशा बनी, काले पीले नीले सफेद और बादल पे बादल आने लगे और टूटने लगी बिजली ब्रज पे और 49 पवन सन्नान लगे। वो दिन हुआ अमावस भादों की, हाथों को हाथ का ज्ञान न था,
वो सुध नहीं थी भीतर बाहर की, वो सूरज का नाम निशान न था। पानी बरसना जिस समय शुरू हुआ, ठीक दोपहर में भादों जैसी रात दिखाई दे रही है। वो दशा बनी है वृंदावन की श्रोताओं। वहां अरे धल 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 बादल गरजी, बिजली चमक चमक रही जा। और झुकी अंधेरिया भागो जैसी, हाथ को हाथ न पले दिखाई। थम थम चले बबोरा बिहारी। चले पुरबैया और मछैया दोपहर में भादों